Assalamualaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 17, nervous coordination, and our topic is basically disorders of nervous system and diagnostic test. फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस डिसऑर्डर्स जो हैं वो वेस्कुलर भी हो सकते हैं, वेस्कुलर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या फिर डीजेनरेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वेस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या हैं सीएनएस के, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कुछ इब्नॉर्मलिटीज़ हो जाना नर्वस सिस्टम के अंदर, एग्जाम्पल स्ट्रोक्स हो जाना या हीमाटोमास। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रोक को देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रोक जो है बेसिकली ब्रेन के अंदर जो भी ब्लड सप्लाई है उसके अंदर जो इंटरफेरेंस होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई किसी ना किसी डिस्ट्रप्शन की वजह से रुक जाए। ठीक है, तो स्ट्रोक जब होता है। ठीक है, अच्छा दे में अगर ना ब्लड वेजल ब्रस्ट इन द ब्रेन, यानी कि कोई भी ब्लड वेजल है, कोई आर्टरी है, सही है, वो ब्रस्ट हो जाती है अगर ब्रेन के अंदर, तो भी हो सकता है। साथ साथ जो सेरिब्रल आर्टरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर वो किसी ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हैं? हाइपरटेंशन, ठीक है, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, हाई अल्कोहल इनटेक या फिर कोकेन एब्यूज़, ठीक है, इन सब वजह से हमारे पास स्ट्रोक हो सकता है। अच्छा, सिम्पटम्स क्या हैं इसके? सिम्पटम्स में सबसे पहले स्ट्रोक जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर शो अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी ब्रेन का एरिया है, जो भी डैमेज्ड एरिया है ब्रेन का, और वो ब्रेन का एरिया जो भी पार्ट्स बॉडी के कंट्रोल कर रहा है, ज़ाहिर है उन सब चीज़ों में मसले होने शुरू होते हैं। साथ साथ लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है, हमारा बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, लाइक वी कांट रिस्पॉन्स समबडी, इस तरह से, और सीवियर हेडेक हो जाना या पैरालाइज या वीकनेसेस। ठीक है, वीकनेस इन द आर्म, फेस और लेग, इन सब चीज़ों में मसले होना, वीकनेस होना, ये सारे सिम्पटम्स हैं स्ट्रोक्स के। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है स्ट्रोक बेसिकली मेडिकल इमरजेंसी है, ज़ाहिर है। ठीक है, और इमीडिएट ट्रीटमेंट, यानी कि फ़ौरन ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि लाइफ सेव करी जा सके, ज़ाहिर है डिसेबिलिटी को रिड्यूस करा जा सके। अच्छा, जो ट्रीटमेंट है ये टाइप पे डिपेंड करता है कि स्ट्रोक का कॉज क्या है, उसकी टाइप क्या है। ठीक है, उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, साथ साथ स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के अंदर हमें किस चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, जो भी हमारा ब्लड फ्लो है, सही है, वो ब्लॉक हुआ हुआ है, सही है, उसको हमें रीस्टोर करना है। ठीक है, ऑफन यानी कि अक्सर हम जो है वो एंटीकोएगुलेंट्स या प्लेटलेट एग्रीशन इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, ताकि इन ब्लड फ्लो को जो है वो दोबारा से रीस्टोर करा जा सके। आप किस तरह यूज़ करते हैं? ये जो हमारे पास एक टर्म यूज़ की गई है एंटीकोएगुलेंट्स, ये बेसिकली कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो जिनको लेने से जो है ब्लड क्लॉट जो है वो फ्री होता है। और अगर प्लेटलेट एग्रीशन की बात करें तो ये बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है जिस पे हम ये चेक करते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स बेसिकली ब्लड का पार्ट है जो क्लम करते हैं आपस में, जिससे ब्लड क्लॉट जो है वो बन रहा होता है, सही है। अच्छा, आप देख लेते हैं हीमाटोमा। ठीक है, हीमाटोमा का ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली ये वो लार्ज कलेक्शन है ब्लड की जो ब्रेन और उसके आउटर कवरिंग पे बनती है। ठीक है, लार्ज कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द ब्रेन एंड इट्स आउटर कवरिंग। ठीक है, ये कब बनती है? जब हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हीमाटोमा जो है वो बनती है। अच्छा, हीमाटोमा के सिम्पटम्स क्या हैं, यानी कि क्या कॉज़ करती है? बेसिकली सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं खो जाती है। कन्फ्यूजन, पेल स्किन कलर, यानी कि स्किन का कलर टोन जो है वो येलोइश हो जाना, और सीजर्स हो जाना। ठीक है, अच्छा सीजर्स से क्या मुराद है? बेसिकली सडन, यानी कि अचानक या टेम्परेरी ब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, जो भी हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं, सही है, उनका ब्रस्ट हो जाना, जो बेसिकली क्या कर रही होती हैं, वेव्स को डिस्टरप्ट और चेंज कर रही होती हैं, हमारे मैसेजेस सेंड कर रही होती हैं ब्रेन सेल्स के अंदर, सही है, उनको वो ब्रस्ट हो जाएंगे तो फिर जो है वो सीजर्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अच्छा, हीमाटोमा ट्रीटमेंट इज़ डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द हीमाटोमा एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर इंजरीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं कि हमें हीमाटोमा को ट्रीट करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें किस तरह वो जो ब्लड वेजल्स के आउटसाइड एक कलेक्शन हुई हुई है ब्लड की, ठीक है, उसको हमने किस तरह हैंडल करना है, उसको किस तरह केयर करनी है उसकी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि हाउ द हीमाटोमा इज़ बिग, हाउ बिग द हीमाटोमा इज़, के कितना बड़ा जो है वो हीमाटोमा बन चुका है वहाँ ब्लड वेजल्स के बाहर, जो कलेक्शन है ब्लड की वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और वहाँ पे दूसरी इंजरीज़ मौजूद हैं या नहीं हैं। सो इसी तरह से
फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा स्टेप लेना है कि ब्लड को जो है वो हम वहाँ से रोक सकें। सही है। और ज़ाहिर है अगर वहाँ पे कोई एडिशनल इंजरीज़ होंगी उस एरिया पे मौजूद होंगी तो फिर हम उसको उसी तरह जो है वो ट्रीट करेंगे।